जय माता दी दोस्तों। मैं आज आपको बता रहा हूँ सिद्धि साधना करने से पहले साधकों को क्या करना चाहिए। अभी नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में हर कोई साधक चाहता है कि किसी न किसी देवी की देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाए। जो ये साधक ऐसा चाहते हैं तो उनके लिए कुछ नियम हैं जो मेरा नियम बता रहा हूँ आपको। जो मेरा पर्सनल नियम है कि मैंने साधना के लिए अलग वस्त्र रख रखे हैं। जब साधना करनी है तो सिर्फ वही वस्त्र डालने हैं, उसके बाद उनको उतार के रख लेना है। सुबह 3 से 6 बजे का बहुत ही अच्छा वक्त है। कोशिश करो 3 सवा 3 बजे उठो, नहाओ, नहाकर और फिर वही कपड़े डालो साधना वाले। कुछ ऐसा मत भी है कि साधना के जो वस्त्र हैं वो सिले हुए नहीं होने चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, धोती भी डाल सकते हैं, एक कपड़ा ऊपर अपना ले सकते हैं या डाल सकते हैं अपने पर। अब 3 बजे का वक्त क्यों चुना है? क्योंकि पूरी तरीके से शांत और एकांत होता है। दुनिया सो रही होती है मोस्टली। साधना आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में बैठे हैं या किसी कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी ये ध्यान रखना कि ये ना हो कि आप अपने जो नॉर्मल कपड़े यूज करते हो रोज़ाना, वो बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। एक और बात आती है इसके अंदर कि मान लीजिए आपने सोचा कि मैंने 11 माला करनी है, मंत्र बड़ा है, किसी भी देवी का लगा लो, आप देवता का लगा लो, मंत्र आपका बड़ा है, आपने करनी है 11 माला, या फिर आप सोचते हो मैं 21 माला कर लूँ, तो एक बार आप आसन पर बैठ गए तो फिर आपने उठना नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने 5 माला कर ली फिर आप उठ के पानी पीने चले गए या चाय पी ली या कुछ और किसी काम से फिर आप बैठ गए। ऐसा नहीं करना। जितना भी करना है एक ही बार करना है, दोबारा आसन पे नहीं बैठना। और एक विशेष बात यह है कि ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका जब आप बैठोगे चौकड़ी मारकर तो आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मेरुदंड सीधा होना चाहिए। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, 5, 7, 10 मिनट बाद आपकी कमर थोड़ी सी दर्द होगी, परंतु आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। इसी प्रकार से माला का भी है, आपको शुरू से दिक्कत आएगी। जो आप माला फेरोगे, माला करोगे, शुरू में आपको दिक्कत आएगी, परंतु बाद में जब मंत्र आपका कंठस्थ हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देवताओं के अनुसार उनकी जो है आहुतियाँ आप दो। कुछ लोग जैसे दिया है, कुछ सरसों का तेल चलता है, कुछ मीठा तेल चलता है, कई बारी घी का चलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप किसका मंत्र जाप कर रहे हैं और उसके भोग में क्या लगता है। अब एक ध्यान और रखना, नवरात्रों के अलावा अगर आपने आगे पीछे करना है तो आपने शुभ दिन, तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र ये आपने देखना है। नवरात्रों में आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम साधना करते हैं
और साधना में रुकावट क्या आती है? नंबर एक, जब हम बैठे होते हैं तो अलग अलग प्रकार के विचित्र विचार आते हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें सिर्फ साधना पे ध्यान दें। हम जिस देवी देवता का हम पूजन कर रहे हैं उसका ध्यान आंखें बंद कर उसका ध्यान करें। ये होना चाहिए। पूर्णतः शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि का मतलब शरीर से भी शुद्धि होनी चाहिए और मन से भी शुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम आप साधना कर रहे हैं 11 दिन की, 21 दिन की या 40 दिन की, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का ये मतलब आप बिल्कुल मत सोचना कि स्त्री के साथ ही आपने संभोग किया। ब्रह्मचर्य का एक मतलब और भी है, वो तो है ही है। ब्रह्मचर्य स्त्री के साथ आप संभोग करते हो, ब्रह्मचर्य टूटेगा, साधना खत्म हो जाएगी। एक विचार, आप टीवी देख रहे हैं या आपका कुछ इधर उधर से आपको कोई स्त्री दिखी जिसमें आपका मन का विचार थोड़ा विचलित हुआ, तब भी आपकी वो साधना खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी वो सारे की सारी। तो ये कंट्रोल करना है। इसीलिए जो काफ़ी साल पहले या पुराने समय में, आज भी कुछ लोग हैं जंगल के अंदर जाकर साधना करते हैं कि किसी के स्त्री के कोई ऐसी वैसी चीज़ उनको ना दिखे जिसकी वजह से उनकी साधना में रुकावट आए। अब एक बात और आती है खाना पीना। लहसुन प्याज ये तो है ही है। कोई ऐसी वस्तु भी ना खाएं जो ज़्यादा गर्म हो। सिंपल दाल और रोटी, सिंपल दाल रोटी आप तीनों टाइम ले सकते हो। 2 टाइम खाते हो तो दोनों टाइम ले सकते हो, 3 टाइम खाते हो तो तीनों। दाल और रोटी ही लेनी है आपने मेन, या हल्की सब्जी ले सकते हो, घिया, कद्दू, इस तरीके का। मतलब कि कोई ऐसा भोजन नहीं करना जिससे आपकी साधना को नुकसान हो। जब आप साधना करते हैं तो आपको एक मतलब संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं इतनी माला रोज़ करूँगा और इतनी करूँगा। मतलब अगर मान लो जी 50 माला हैं तो आपने 11 करके करनी है, तो आप उस देवी देवताओं को प्रार्थना करनी है कि मैंने 11 करके मैं 5 बार करूँगा। अब रह गया खाली टाइम। आपने माला कर ली, बीच में का टाइम खा लिया, उस टाइम आपने कोई भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर पढ़ना है उसको। कोई भी आपको पसंद है, शिव पुराण है, भागवत कथा है, श्री राम कथा है। उससे क्या रहेगा कि जो आपके एक तो 7 चक्र हैं वो बैलेंस रहेंगे। आपको सिद्धि के अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी। होता क्या है कि हम 11 माला या 21 या 51 करते हैं, परंतु बाद में हम टीवी के आगे बैठ जाते हैं। तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो दूसरी साइड में चला जाता है। तो हमने अपने कॉन्शियस माइंड को भी इसमें कंट्रोल करना है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं जी हमें सिद्धि नहीं मिली, क्या कारण है? तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मंत्र का उच्चारण आपने शुद्ध करना है। अगर मंत्र याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी कागज़ पर भी लिख सकते हो। लिखे हुए मंत्र को पढ़ो, और जब मंत्र कंठस्थ याद हो जाता है तो बहुत जल्दी उसकी माला हो जाती है। परंतु जब हम पढ़ने लगते हैं तो टाइम लगता है। तो क्या है, मंत्र सामने रखो, पढ़ो, उसके बाद आंखें बंद करके खुद याद, जैसे याद हो जाता है कुछ जो अक्षर भूलता है फिर देख लो। ये आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको मंत्र कंठस्थ याद हो जाएगा। उसके बाद उस कागज़ को आप
जिस पर मंत्र लिखा है अलग से रख दें, ज़रूरत पड़ने पर लें। और कागज़ नहीं रख सकते तो मोबाइल से भी आजकल, तो पहले नहीं थे मोबाइल कैमरे, अब तो मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हो मंत्र की। चलते हो कहीं जा रहे हो तो आप उसको देख सकते हो भाई, मैं चलते चलते भी मंत्र को आप याद करने के लिए दिन में जब भी आपको टाइम मिले वो मंत्र को आप देखो। कहीं भूलते हो तो फिर मोबाइल से आप देख सकते हो कि मेरा ये मंत्र, मेरी कहाँ चूक हुई है। कोशिश करो कि जो भी आप साधना कर रहे हैं गुप्त हो, पता ना चले। घर को होंगे तो पता चलेगा आप गृहस्थी हैं, आपके माता पिता या आपकी पत्नी या बच्चों को, बाकी को पता नहीं लगना चाहिए। और उन्हें भी ये आपको रोकना कि किसी को बताना नहीं, जैसे पड़ोसी हैं या इधर उधर के रिश्तेदार हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। देखा मेरा ज़्यादातर यही गया कि हल्ला मचा देते हैं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, तब वो साधना आपकी कामयाब नहीं होगी। जब बहुत लोगों के बीच में बात चली जाती है तो ये साधना नहीं होगी, गुप्त साधना है। अभी आप 3 बजे उठते हो, 10 लोगों को आपने बता दिया, तो उस साधना के अंदर जो है अड़चन पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपने साधना जो है शुरू करनी है। उसके बाद हवन तो आपका चलेगा ही। आहुतियाँ तो आप अगर रोज़ाना देना चाहो तो रोज़ाना भी आप आहुतियाँ दे सकते हो, देवता के हिसाब की जो उनकी चीज़ें हैं, उनकी सभी देवताओं की और सभी देवियों की जो है अलग अलग आहुतियाँ हैं। अब देखना आपने क्या है कि देवता या देवी आपने कौन सी चुनी है या उन्होंने कौन सा चुना है। ये अनुष्ठान जो है, ये साधना है, ये खुद देवी देवता ही चुनते हैं हमें कि मेरे ये मंत्र का जाप करो। कई बार ऐसा होता है कि मंत्र किताबों में भी नहीं होता, ग्रंथों में भी नहीं होता, वो मंत्र खुद आपको सपने के द्वारा या खुद आपके मुख से खुद कोई मंत्र निकल जाएगा। ऐसा भी बहुत बार होता है। वो मंत्र कहीं नहीं, किसी भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी किताब में ग्रंथ में, परंतु मंत्र मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पिछले जन्म का जो संस्कार है, पिछले जन्म की आपकी जो पूजा है, उसके हिसाब से आपको मंत्र मिला। जो साधना है, सिद्धि है, वो हमेशा अच्छे कार्य के लिए, लोगों की भलाई के लिए आप कीजिए। कोई भी देवी साधना करते हैं देवताओं की, अगर आप किसी की बुराई की, जैसे आजकल मारण यंत्र चल रहे हैं, उच्चाटन या फिर वशीकरण, ऐसा कदापि मत कीजिए, इसमें आपका भी नुकसान है। जय माता दी।